हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का मेरे चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई। ठीक है, तो देखो भाई, आपको पता है, मैंने हिंदी व्याकरण की क्लास में आपको प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ। ठीक है, मैंने हिंदी वर्णमाला कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, संज्ञा संज्ञा के भेद, लिंग और मैं वचन की आज आपको क्लास प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, और आपको पता है ये क्लास जो है ये सभी पेपरों के लिए बेनिफिट है। ठीक है, कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, उसमें हिंदी व्याकरण हमेशा पूछी जाती है, चाहे वो सीईटी हो, एस्टेट हो, नेट हो, रीत हो, डीएसएसबी हो, ठीक है, केवीएस हो। ठीक है, हर पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो रेलवे का हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो, उसमें हिंदी व्याकरण हमेशा पूछी जाती है। तो देखते हैं भाई, वचन किसे कहते हैं। तो वचन की परिभाषा, वचन का अभिप्राय क्या है, संख्या से है। क्या है भाई, संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं भाई। सॉरी, क्या कहते हैं, वचन कहते हैं भाई। जिस संख्या से उसके एक या अनेक का बोध हो उसको वचन कहेंगे। हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। क्या भाई, केवल दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में से एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, ठीक है, एक का बोध हो रहा है, घोड़ा एक का बोध हो रहा है, किताब एक का बोध हो रहा है, मेज एक का बोध हो रहा है, ठीक है, आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है। क्या भाई, बहुवचन में अनेक वस्तु या पदार्थों का बोध होता है, उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। ठीक है, आगे भाई, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त क्या है, प्रत्यय। ठीक है, जो बहुवचन जब बनता है तो उसमें कौन से प्रत्यय लगते हैं वो इसमें बता रखा अभी। ए, अकारांत पुल्लिंग, तद्भव संज्ञा में अंतिम में आ, ठीक है, के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है भाई। किसमें, तद्भव में। आपको पता है एक तत्सम होती है और एक तद्भव होती है, तो तद्भव के बारे में इसमें बता रखा है। ठीक है, अब देखो, घोड़ा आ गया, अंत में क्या है, आ, तो क्या लगाना है इसके पीछे, ए लगाना है, तो घोड़े। लड़का, लड़के, गधा पीछे आ रहा है, गधे। ठीक है, ऐसे ही ए अकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, ठीक है, गा, गाय, गाय स्त्रीलिंग है, बात, बातें, लेखिका, लेखिकाएं, सड़क, सड़कें, माता, माताएं। आगे है भाई, या इकारांत देता है। जैसे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है, वैसे ही ये बनता है। ऐसे जाति, जातियाँ, रीति, रीतियाँ, नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ। ठीक है भाई, चौथा है ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कथा, कथाओं, साधु, साधुओं, माता, माताओं, बहन, बहनों। ठीक है भाई, इसके आगे है, कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे वृंद, ठीक है, मुनि वृंद, जन, यूथ जन, यूथ जन भी होगा भाई, युव जन लिख रखा है यहाँ पे, गण, कृषक गण, वर्ग, छात्र वर्ग, लोग, नेता लोग। ठीक है, ऐसे भी क्या है हमारे पास बहुवचन हम बनाते हैं। जैसे वृंद का ठीक है, मुनि वृंद हो गया, गण का कृषक गण, ठीक है, ऐसे ही छात्र का छात्र वर्ग, मुनि का मुनि वृंद, लोक का नेता लोग। ठीक है, ये क्या इनके बहुवचन है। आगे, वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां होती है। ठीक है, जिसका निराकरण करना आवश्यक है। आप सभी को पता है हमारे पेपर में क्या एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है इसमें कैसी अशुद्धि है। ठीक है, कभी लिंग के अकॉर्डिंग मिलती है, कभी वचन के अकॉर्डिंग मिलती है, कभी कारक के अकॉर्डिंग मिलती है, कभी पद के अकॉर्डिंग मिलती है। तो अब देखो, वचन के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है। ठीक है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। कुछ सदैव क्या है, सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं भाई। कुछ हमारे पास ऐसे बहुवचन है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुवचन रहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। जैसे प्राण, प्राण में हमेशा, प्राण क्या है, हमेशा बहुवचन होता है।
दर्शन क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है। आंसू क्या होता है, हमेशा बहुवचन। होश भी क्या है, हमेशा बहुवचन होता है। बाल हमेशा बहुवचन होता है। और हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी क्या है, हमेशा बहुवचन होता है भाई। इसका देखो वाक्य, इसमें क्या है, वाक्य बता रखा है, ठीक है। देखो, मेरे प्राण झटपटाने लगे, ठीक है। मैंने आपके दर्शन कर लिए, आंखों से आंसू निकल पड़े, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, मैंने बाल कटा दिए, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। ये हमेशा बहुवचन रहते हैं भाई, ये शब्द कभी नहीं बदलते हैं, ये ध्यान में रखना है। 6 शब्द ऐसे हैं हमारे पास जो कभी नहीं बदलते हैं। इन 6 को तो आप कम से कम याद ही रखना। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, पहले बहुवचन बताया, अब क्या है, एक वचन, हमेशा ही एक वचन रहते हैं। वो शब्द है माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना, ठीक है। तो माल लुट गया, जनता भूल गई, सामान खो गया, हवन सामग्री जल गई, सोना का भाव कम हो गया, ठीक है। आगे है, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे लिए आदरणीय व्यक्ति है उसके लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है, हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रखना भाई। तो पिताजी आ रहे हैं, क्या भाई, पिताजी आ रहे हैं, आ गया ना पीछे बहुवचन, आ रहे हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, आप क्या चाहते हैं, ये भी क्या है, हमारा बहुवचन है, ठीक है। आप लगा दिया आगे। श्रेष्ठ कवि क्या है हमारे पास, तुलसीदास, और पिताजी क्या हमारे लिए एक आदरणीय व्यक्ति है। आगे भाई, अनेकों शब्दों का प्रयोग गलत है, ठीक है। देखो, अनेकों शब्दों का प्रयोग गलत है, एक का बहुवचन अनेक होता है, ठीक है। जो अनेकों आता है हमारे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है अनेकों, तो ये क्या होता है, गलत होता है। तो एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेकों नहीं होता, ये ध्यान रखना। अनेक बार आएगा, अनेकों बार नहीं आएगा। आ जाता ना, अनेकों बार, कई बार लिखा था अनेकों बार, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। क्या आएगा, अनेक बार, ये क्या रहेगा हमारा, ठीक वाक्य रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हमने पुस्तक अनेकों बार पढ़ ली है, तो ये क्या है, गलत। हमने पुस्तक अनेक बार पढ़ ली है। देखो, ये अनेकों भाई, नेको नहीं है, ए आएगा इसके आगे। अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, जैसे वहां अनेकों लोग थे, ये क्या है, अशुद्ध है। अब देखो, वहां अनेक लोग थे, ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। बाग में अनेक वृक्ष थे, ये क्या है, शुद्ध हो गया भाई, ठीक है। ये हमने कर लिया थ्योरी, ठीक है। अब इसके लगाते हैं हम क्वेश्चन। आगरा का बहुवचन क्या होगा, तो भाई आगरा का बहुवचन क्या होगा, आप सभी को पता, आगरा क्या है, हमारे पास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो आगरे नहीं होगा, आगरो नहीं होगा, आगरे नहीं होगा। ये देखो, बहुवचन इसका नहीं होगा, ठीक है, बहुवचन है, ये नहीं होगा। नीचे देखो इसकी कोटेशन, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्ति संज्ञा का कोई बहुवचन नहीं होता, ठीक है। किसका होता है वचन ना, किसका होता है बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा का। किसका भाई, जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्र का बहुवचन है भाई, क्या है छात्र का बहुवचन, छात्रों, छात्र, छात्राएं, छात्रे, तो क्या है, छात्रों क्या है, छात्र का बहुवचन है। जैसे इसका उत्तर देखते हैं, छात्र ए, देखो भाई ये पेपर में आए हुए वो लिख रखे मैंने, छात्र का बहुवचन छात्रों होगा, ठीक है। होगा आएगा भी, होगी नहीं आएगा। अन्य विकल्प क्या है, असंगत है। हिंदी में वचन होते हैं, तो कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2 वचन होते हैं। नीचे है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे क्वेश्चन हमारे पास, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन, क्या भाई, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो कौन सा है, इसमें देखो, देव है, नहीं भाई, देव का देव बन जाएगा। नक्षत्र है, नक्षत्र का नक्षत्र बन जाएगा। छात्र का छात्रों बन जाएगा। लेकिन प्राण क्या है, हमेशा बहुवचन रहता है भाई, क्या है, हमेशा बहुवचन रहता है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, जो शब्द
हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें हमेशा बहुवचन शब्द कहते हैं, जैसे प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर आदि। 5 शब्द थे जब मैंने आपको करवाया था। यहाँ पे ये हमेशा क्या रहते हैं, बहुवचन रहते हैं। देखो ये रहे, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। आगे है भाई, यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है क्योंकि विकारी शब्द है, उपयुक्त युक्त शब्द है, सॉरी उपसर्ग युक्त शब्द है, अक्रांत है, अविकारी शब्द है। देखो यह प्रश्न क्या है, गलत है भाई। ठीक है, क्या है ये प्रश्न, गलत है। परंतु देखा जाए तो इसका उत्तर डी होगा, क्योंकि अविकारी है, क्योंकि बदलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अनेक शब्द एक अविकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनेक का अनेक को हम नहीं लगा सकते। अगर हम अनेक का अनेक को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक अविकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है या नाम होता है। तो क्या होता है भाई, संख्या होता है। क्या होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। अगला क्वेश्चन अभी हमारे पास, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। क्या भाई, जो हमेशा बहुवचन रहता है वो क्या है, हस्ताक्षर है, लता है, महिला है, ध्वनि है। लता से लताएं, लताएं हो जाएगा, महिला से महिलाएं, और ध्वनि से ध्वनियाँ। ठीक है, ये सभी बहुवचन बन जाएंगे, लेकिन हस्ताक्षर क्या है, पहले ही क्या है, कि बहुवचन है भाई। ठीक है, तो ये भी हमारी वचन की क्लास कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे छोटा सा था वचन, मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो आपको समझा दिया, थ्योरी भी करवाई है, उसके क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को भी मेरी क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप बिल्कुल करना ना भूलें। ठीक है भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मन करेगा और क्लासें बनाने का। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास बनाऊंगी। और मेरा चैनल नया आप सभी को पता है, इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।